आपा बहुत ज़बरदस्त कर रही है, जिस तरह के अब दिखाया कि वो हर चीज़ में उसकी बेइज्जती कर रही है, रच के वो जहाँ निशा और वासफी नजर आते हैं वहाँ और उस पे आपा का बस नहीं हुआ। जब उसको पता चलता है वो निकाह करके आता, आपा ने बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी बच्चे की उसको जलाने के लिए। आपा ने कहा कि नहीं है तुम्हें मैं यहाँ पर आज नहीं करने दूंगी, मैं हूँ यहाँ पर साबरा। मुझे तो लगता था मीनू के बाद लीड रोल वो ही कर रही है क्योंकि जितने उसके पहले तो साबरा साबरा होती थी, अब साबरा के घर तक पहुंच गए जनाब कि वो मीनू के कपड़े निशा फेंक देती है ना तो कहती बड़े कीमती कपड़े हैं, तो मैं बड़ा रोती है धोती है कि भाई मेरी भी बड़ी दुल्हन तो बड़ी अच्छी थी, ये वो तो इन्होंने फेंक दिया तो मैं लेके जा रही हूँ। वो मीनू के घर नहीं लेके जाती, अपने घर ले आती है, अपनी बेटियों को दे देती है। फिर बेटियां जब निकाल निकाल के देख रही होती है, दुल्हन बेगम की तारीफ कर रही होती है, तो फिर साबरा के जो आंसू थे, मैं कहती हूँ पूरे ड्रामे में निशा के बाद जो जबरदस्त एक्टिंग की अवार्ड मिलना चाहिए वो साबरा को मिलना चाहिए। You're watching our YouTube channel Desi Hangama and welcome back with another exciting episode of Drama Ka Hangama, The Red Cow Show. तो नोरा और ज़ीशान जो है वो वापस आ गए हैं ड्रामा के रिव्यू लेके। इस हफ्ते हम जिन ड्रामा को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं, सबसे पहले होगा प्रेम गली और नो दुल्हन करेंगे हम सबसे पहले, फिर हम करेंगे प्रेम गली, देन वी विल कवर कश्फ, उसके बाद हम करेंगे जलन और फिर होगा घिसी पिटी मोहब्बत। तो स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम अपने पहले ड्रामे दुल्हन के रिव्यू से, जो कि इस वीक स्टार्ट हुआ है, इसीलिए हम पहले सबसे उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो मिस नोरा को तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आया? नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन ये कि मुझे अच्छा लगा था। मुझे लगा था कोई नई चीज देखने के लिए मिलेगी, लेकिन पुराने फर्स्ट एपिसोड से ज़्यादा हो गया कि वही बाबा जी की सूरत में हमें नई चीज़ मिलेगी। बाबा जी की सूरत में बाबा जी, मतलब समीर खान इसमें वाकई बहुत वीक और बहुत अजीब से लग रहे हैं, मतलब उसने अपने आप को यंग दिखाने के लिए कमजोर कर लिया। हाँ, काफी एजेड भी लग रहे हैं और बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, क्योंकि सुंबुल आगा मतलब है तो सुंबुल इकबाल है, सुंबुल इकबाल एज तो है उसकी, लेकिन वो तो यंग लगती है। हाँ, उसके मुकाबले में बहुत छोटी छोटी बच्ची टाइप लग रही है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कमेंट्स लोगों ने क्या किए हैं, देन वी विल गो टू मिस नोराज फेवरेट रिव्यू। एक बंदे ने कमेंट किया, वैसे ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रामे नींद से उठने में शुरू होते हैं, मतलब मॉर्निंग सीन्स काफ़ी होते हैं, जो कि मैं एग्री करूँगा। देन अनदर कमेंटर आयशा ने कमेंट किया है, समी खान बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, एग्री हैं तो लाइक कर लें। कमजोर वाकई बहुत, फेस पहले उनका थोड़ा भरा भरा था, अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे वैक्यूम अंदर डाल के जैसे सारा खींचने लगते और उसमें सिर्फ नाक ही नजर आती है, वो वैसा लग रहा था। फिर किसी और ने ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने, आई गेस किसी और ने कमेंट किया, समी खान डजंट लुक नाइस इन दिस ड्रामा विद द क्लीन शेव एंड ही लुक वेरी वीक आल्सो। वीक एंड आल्सो ओल्ड मैन। ये तो मैं बताना चाहूँगा ड्रामे में समी खान स्पेशली जो कि मेन कैरेक्टर ड्रामे में, पहले तो इसमें जो कपड़े पहने हुए उसने ऐसे लगते हैं हैंगर में टांगे हुए कपड़े। हाँ। और कॉलेज में इसका गेटअप बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा उस कैरेक्टर से। कॉलेज में 3 पीस सूट पैंट कोट पहन के घूम रहा है, पेंटिंग्स बना रहा है। मुझे लग रहा था ये कोई प्रोफेसर होगा उसका। यस तो वो तो एक स्टूडेंट है, तो एज मैच ही नहीं कर रही। ये बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है। वो कौन है, एक और ड्रामा जो आता है जिसमें 2 लड़कियां हैं, मोहल्ले वाली, रोशनी और बंदेक एहसन खान। हाँ, एहसन खान का भी यही है। हाँ, बड़ी उम्र के होके उसका कैरेक्टर छोटी उम्र का मिला। नन्हे काका, इसमें भी नन्हा काका, और इतना अजीब जगह जगह से जहाँ जाती है मुँह निकाल के बाहर आ जाता है। मुझे समझ नहीं आया ये कैरेक्टर, थोड़ा सा मैंने देखा था। बाकी मिस नोरा से पूछने के इन्हें कैसा लगा है। स्टार्ट मुझे लगा था, जब मैंने इसका ट्रेलर देखे थे मुझे लगा था कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन वही किसी भी स्टोरी है कि सुतेली माँ और सुतेली बहनें, वही चोरियाँ, वही सारा कुछ है। और लड़का उसको पसंद करता है, उसकी माँ उस पर कसम ले लेती है, अपने सर पे हाथ रखती है कि तुमने शादी नहीं करनी जब तक छोटे बहन भाइयों को स्टैब्लिश नहीं कर लोगी। भाई ये क्या है, जब बाप उसका साथ दे रहा है लड़की का, इसमें बाप दिखाया है बहुत अच्छा है, वो सुंबुल का इसमें नाम पता नहीं क्या है, लड़की का नाम याद नहीं, तो बड़ा मतलब ये बड़ा साथ दे रहा है। वरना कई बार ऐसा होता है ड्रामा में दिखाते हैं कि बाप भी सुतेली माँ के साथ चल जाता है, उसकी चालों में उलझ जाता है, मगर वो डरता है उस औरत से। डरता है, लेकिन वो साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। वो तो चाहता है कि उसकी बेटी जल्द से जल्द शादी होकर अपने चली जाए। तो अभी इतना अच्छा रिश्ता भी आया, उससे पहले उसकी माँ ने कसम ले ली कि तुमने शादी नहीं करनी, और उसको भी पता अपनी माँ की चलाकियों का, फिर भी वो कसम ले देती है। मतलब मुझे लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में लग रहा है कि हो सकता है वो शादी कर लेगी उससे। खैर मुझे एक बहुत बड़ा इतराज़ है इसकी डायरेक्शन में, वो ये कि जब उसने इनकार कर दिया था, उसने कहा था मैं शादी नहीं कर सकती, क्यों उसके घर रिश्ता लेके पहुंचे हुए थे वो। लेकिन उसके बाद में दिखाया था कि वो पछता रही है कि उसकी सहेली ने उसको बोला था कि तुमने गलत किया, इतना हैंडसम, इतना ये, इतना वो, तुम पे ज़्यादा मारा था, तुमने क्यों नहीं उसको। मुझे सहेली का भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया, मतलब समझ नहीं आया, पसंद नहीं आया। मतलब खूबसूरत ये कि उसे ऐसे आहें भर रही है, तुम्हारे पीछे तो लड़का पड़ गया है, इतना खूबसूरत गबरू जवान शाहरुख खान टाइप उसे शो किया है, जो कि पहले दिखा तो नहीं, वो तो अंकल लग रहे हैं। तो वो अंकल के पीछे ऐसे पागल हुई है सहेली भी देख देख के।
और फिर उसके बाद मुझे वो फिर भी मुझे अभी भी इशू है कि उसके घर रिश्ता क्यों लेके गया, जब अगर वो वाकई उसे पसंद करता है क्यों उसकी रिस्पेक्ट ख़राब कर रहा है उसके घर में। लोग तो सोच रहे हैं पहले से बात तो कर ले सही से कि भाई मैं वाकई में तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन लड़की भी तो हंस रही है प्यार के वादे ये तो कर सॉफ्ट ले। हाँ, हंसने का मतलब ये तो नहीं कि घर में रिश्ता लेके चले जाए, ये मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि वो उसको सिग्नल दे रही है थोड़े थोड़े से लाइट लाइट से। हाँ, तो इसका मतलब फिर भी नहीं है कि रिश्ता लेके जाओ। वो खुद भी चाहती है कि उसकी शादी से हो जाए, मतलब वो उसको अच्छा लग रहा है। और लेकिन ये है कि जब वो सोचती है अपने घर वालों के बारे में तो उस वजह से वो इनकार कर रही है। अगर घर वालों का मसला ना होता तो उसने फर्स्ट टाइम में अगर जब उसकी मदर आई थी उसने हाँ कह देना था, क्योंकि बाप बेटी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये ड्रामा माँ बहनों को प्रॉब्लम है। मैं ज़्यादा ड्रामे नहीं देखता, मगर मुझे ऐसे लगा कि कोई और ड्रामा देख रहा हूँ मैं, मतलब ऐसी कोई नई बात पहले कुछ हुआ, वही स्टोरी है, वही सब कुछ है, कोई नया चीज नहीं है। नई चीज तब होगी जब मुझे लगता है कि अगर ये हाँ करके शादी कर ले और हैप्पी लाइफ स्पेंड करे। अब बात तो एग्री हो ही गया। तो ओके वी विल सी के दुल्हन कौन बनता है। उसके अलावा इस ड्रामे में आई थिंक नथिंग स्पेशल, राइट। तो वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ड्रामा प्रेम गली, और इसमें पहले मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ फिर मिस नूरा की तरफ चलेंगे। तो कमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि समटाइम्स दीज लाइट ड्रामास कैन लीव अ ह्यूज इम्पैक्ट। अच्छा असर छोड़ देते हैं ये छोटे छोटे ड्रामे, आई मीन लाइट हार्टेड ड्रामे। फिर किसी ने कहा नो सास बहू नन स्कीम नो स्टूपिड लव ट्रायंगल, जो कि एक अच्छी बात है, सही कह रहे हैं कि कोई तीसरा बंदा या दूसरा बंदा या दूसरी लड़की नहीं है, दोनों का बस एक डायरेक्ट ही चक्कर है। मोस्टली ऐसे ही होता है जो हर ड्रामे में दिखाते हैं ना कि एक लड़का और दो लड़कियां या दो लड़कियां या दो लड़के एक लड़की, ऐसा बहुत कम होता है, असल में बहुत कम होता है ड्रामा में, हर ड्रामे में यही होता है। और इसके अलावा जो है वो एक बंदा कह रहा है कि पॉपुलर ओपिनियन ये है कि इस ड्रामे की हफ्ते में 2 किस्तें आनी चाहिए। डू यू एग्री? नो, ओके। फिर वही फरहान सईद की बेवजह तारीफें। Okay, so other than that, we don't have any comment about this drama, but we have Miss Nora with us, जो हमें बताएंगे कि एपिसोड कैसी रही। ये एपिसोड बहुत मजे की थी, फनी थी, मतलब बीच में ना ये ड्रामा थोड़ा स्लो हो गया था, मतलब लगता नहीं था कि वही कॉमेडी है, लेकिन अब फिर इस ड्रामे ने एक अपनी ग्रिप पकड़ी है। सबसे मजे का जो मैं फर्स्ट आपको बताना चाहूँगी वो ये कि जब वो रिक्शे में बैठती के तीनों सहेलियाँ शॉपिंग पे जाती हैं, 4 नहीं थी 4 सहेलियाँ, और उनमें से एक मोटी होती है, मतलब 5 सहेलियाँ लगा लें, 5 सहेलियाँ जब जाती हैं रिक्शे में फंस आके, और जब उनके कपड़ों की इस्त्री खराब हो रही होती है, आपस में लड़ रही होती है कि मैंने इधर नहीं बैठना, इधर बैठना, या मैंने सेंटर में नहीं बैठना, वो चीज़ बड़ी मतलब बिल्कुल एक रियलिस्टिक थी। हाँ, जेन्युइन है कि ऐसा ही होता है मिडिल क्लास में। आप एक रिक्शा बुक करवाते हो, इतने लोग बैठने वाले थे, फिर बाद में लड़ाइयाँ होती हैं। फिर वहाँ जाके एक एक दुकान उन्होंने दिखाई है, मतलब काफ़ी शॉप्स दिखाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने दिखा दिया कि शॉपिंग करने असली बाजार में गए थे, असली बाजार में गए, और असली मतलब काफ़ी शॉप्स पे मुझे लगता है शूटिंग की है, जो बड़े मजे का लग रहा है, मतलब हर दुकान पर जाके भाव ताव करना। और एक दुकान पे तो वो कहता है कि दुकान वालों के भी जुमले बड़े इन्होंने अच्छे डाले हैं, जिस तरह वो कहती है कि लड़का कहता है कि मैं तो जवान हूँ, तो कहती है शक्ल से तो तुम सन 80 की पैदाइश लग रहे हो, सन 70 की पैदाइश लग रहे हो, मतलब वो बड़े मजे का। फिर वो कहती है कि मेरे लिए सूट दिखाओगी, मुझे पसंद आया, कहता है आपके लिए सूट दिखाऊँ तो आपको तो 2 सूटों का कपड़ा लगेगा। तो मतलब छोटे छोटे से जोक जो रेलिवेंट किए हैं उन्होंने शॉपकीपर था, तो वो बहुत मजे के लग रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरह फरहान की वही नेचुरल एक्टिंग, जिस तरह छुप छुप के इसको ताड़ रहा है, और कभी आइसक्रीम खा रहा है, कभी जहाँ जहाँ वो जा रही है उसको फॉलो कर रहा है, तो वो मजे का था। मतलब इस तरह के छिछोरे लड़के ऐसी ही हरकतें करते हैं बाजारों में। फिर आ जाते हैं हम शादी की तरफ, जो शादी का फंक्शन होता है। नहीं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी वही जो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि इनकी फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है रिश्ते और स्टडी को लेके, कि जैसे वो उनके घर वाले ट्यूशन को लेके और रिश्ते को लेके उसके घर वाले, हम जाके घर वाले ये समझते हैं कि वो रिश्ते की बात कर रही है अपनी बेटी की। सबा हमीद जाती है ना उनके घर में अपनी बेटी की ट्यूशन की बात करने के, तो वो लोग समझते हैं रिश्ते की बात करनी है। तो वो सीन भी बड़े मजे का था, जब वो चाय बनाने जाता है और वो कहता है कि हमारे घर तो औरत नहीं है, तो कहती मैंने आपसे बात करनी, तो वो अब्बा जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ मेरे से बात करो, मतलब ये कि जिस तरह वो मिठाई खा रही होती है, बड़ा मतलब अच्छा लगा ये सीन, मजे मजे के काफी छोटे छोटे एलिमेंट थे। उसके बाद जब उसको पता चलता है हमजा को कि ये एक्चुअली इसको जोया को ही ट्यूशन पढ़ाना था, जो कि वो पहले मना कर चुका था, उसके चाचू फिर उधर जाते हैं पढ़ाने। जोया बड़ी तैयार शेयर होती है कि भाई हमजा ने आना, तो फिर चाचू आते हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो कॉमेडी लाइट कॉमेडी थी, बड़ी मजे की थी, अच्छा लगा। मतलब अब लग रहा है कि हम वही पुराना प्रेम गली देख रहे हैं, बीच में बोर थोड़ा सा हो गया था, अब देखते हैं आगे क्या आता है। Okay, so that's all about this drama. Yes, ये ड्रामा बहुत, ये एपिसोड बहुत अच्छी गई। Okay, चलेंगे अब इस हफ्ते के बहुत ही सेंसेशनल ड्रामे की तरफ, जिसका नाम है कश्फ। कश्फ की एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ इस वीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोगों के कमेंट्स क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे मिस नूरा इस बारे में क्या बताती हैं। सो फर्स्ट कमेंट इज़ इम्तियाज़ रॉक्ड एवरीवन शॉक्ड। इम्तियाज़ ने कोई अच्छी एक्टिंग की थी। हाँ, बहुत मजे की एक्टिंग की है कश्फ के जो अब्बा जी हैं इम्तियाज़।
हाजी और साहब, उर्फ हाजी साहब। एक बंदे ने कमेंट किया कि जोया की शादी मतीउल्लाह से ही कर दो, सही बात वही है, वो उसका deserve बंदोबस्त करते हैं। करेगा। हाँ, दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। मैं तो कहती हूँ जोया की शादी तो असल में वो करवाता मतीउल्लाह से, और उसको ये भी कंडीशन रखता कि आइंदा यहाँ पर आए भी ना। जिस तरीके से वो बेबाक और वो बदमाश लड़की बनी हुई है ना, किसी की नहीं सुन रही, तो मुझे तो लगता है उसमें कर देनी चाहिए थी जबरदस्ती। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि मतीउल्लाह अगर शादी होगी ना, मतीउल्लाह उसे घर तक छोड़ के आएगा, निकाह सामने करा के छोड़ेगा, देखना। और इम्तियाज। हाँ हाँ इसका इम्तियाज, यस। ओके, एक बंदे ने कमेंट किया, माय गॉड एवरी मैन इज दिस ड्रामा इज सो डिस्गस्टिंग। ये सब आदमियों को क्यों बुरा दिखाते हैं? ऐसा तो नहीं है इसमें, और वैसे वो तो ठीक है, वो- जिस तरह जोया का किरदार दिखाया है, जोया है, सॉरी जोया। जोया जोया का किरदार दिखाया है, तो वो भी नेगेटिव ही दिखाया है, एक Yes. इवल कैरेक्टर दिखाया है। और उसके अलावा उसकी जो पहले वजदान की अम्मा बनी हुई थी, वजदान थोड़ी का भी villain ठीक है, type। वो नेगेटिव तो नहीं है। नहीं, उसकी अम्मा पहले विलन टाइप बनी थी हाफ एपिसोड में। उसके बाद जब वो ठीक होती है, तो अब जिस तरह इनकी दादी और अम्मा वो उसके साथ मिसबिहेव करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मर्दों को ही बुरा दिखाया है, तो 50-50 है आई थिंक। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द कमेंट्स। और आप बताएं कि इस किस कैसी रही? ये किस मजे की रही। इनका स्लो मोशन खत्म हो गया, और जोया का भांडा फूट गया, मतीउल्लाह और जोया का। जोया है। जोया का, सॉरी, मुझे वो प्रेम करी वाली जोया तो जोया का भांडा फूट गया। और मैं तो यही कहती हूँ, मैं एग्री करती हूँ इस बंदे के साथ जिसने ये कमेंट किया है कि वाकई जोया की शादी उसके मतीउल्लाह के साथ हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। और मुझे ये समझ नहीं आती, कश इतनी बेइज्जती करवाने के बावजूद फिर जोया के पास जाती है उसको समझाने के लिए। हालांकि उसको समझ आनी चाहिए कि वो तो खुद उसको पूरे घर को समझा के ना थके। मुझे ना कश का कैरेक्टर थोड़ा लीच टाइप लगता है, जैसे हाँ। ख्वाब आते हैं, वो कहती है मैंने जरूर बताना, मैंने जरूर बताना बताना। है, मतलब नहीं भी बताओगी तो बहन क्या क़यामत थोड़ी ना आ जाएगी। Yes. तो वो अजीब सी दिखाया कश को, मतलब वो इतनी समझदार, वो इतनी अक्लमंद नहीं दिखाया उसमें। फिर I agree. बार बार बेइज्जती करवाती है, लेकिन इस बार कश बीवी ने दिया विजदान का साथ। उसने अपने अब्बा को खुल के कह दिया कि ना अब्बा ना, अब नहीं, जितना मर्जी तुमने मुझे धमकाना था, जो मुझे ब्लैकमेल करना था कर लिया, लेकिन अब मैं आसानी पे नहीं बैठूंगी। अभी मेरे मुंह से निकला था मैं अड्डे पे नहीं बैठूंगी तो मैं आसानी पे नहीं बैठूंगी, और जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी कर लो, तो मैंने आसानी पे नहीं बैठना। मेरा बड़े उसके अच्छे डायलॉग थे, जितने अब्बा आप मेरे लिए मुहतरम है, उतना ही मेरा शोहर मेरे लिए मुहतरम है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा शोहर है, और मैं अब उसकी बात मानूंगी, और वो नहीं चाहता कि मैं ये आसानी पे बैठ के नोट छापूं, तो अब मैं नहीं छापूं। ओके, तो इसके और अलावा इसके ये भी बाद- बताइए कि फिर फूफा की शादी। फूफो की जो शादी का जो सीन था ना, वो बड़ा ही, मैं कहती हूँ घटिया से घटिया बंदा भी होगा ना मेरे ख्याल में, तो वो ऐसी ओछी हरकत नहीं करेगा, ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करेगा कि भाई अपनी फर्स्ट नाइट में अपने बेडरूम में कौन अपनी दुल्हन के आगे वो अपने पीर को बिठाता है। हाँ, और बिल्कुल। पीर वो भी थरकी। मुझे पसंद नहीं आया हाँ, मतलब ये ये scene। इतना तो रिडिकुलस किस्म का सीन इन्होंने किया है ना, कि मैं कहती हूँ अगर मुझे गालियां देना लाओ होता तो मैं गंदी गंदी गालियां देती इस बंदे को और ये स्कीम बनाने वाले को। मतलब क्या क्या दिखाया कि एक बंदा इतना गिर सकता है कि वो अपनी बीवी, जायज शरी बीवी, उसके सामने अब दुल्हन बैठ के शोहर का इंतजार कर रही है, बेड पे बैठी है, ये इतनी पर्सनल चीजें होती हैं, और उसके सामने उस बुढ़े ठरकी को लाके बिठा दिया। और फिर वो पूरे वो जुमले सुना रहा है उसको, वो मजे ले रहा है उसके डरने के, वो डर रही है, वो खौफजदा हो रही है, रो रही है, और वो फुल एंजॉय दोनों कर रहे हैं रिलैक्स होके। तो मतलब ये इतना बहुत ही घटिया सीन दिखाया। मतलब मैं कहती हूँ इस पूरे ड्रामे में Creepy। सबसे, हाँ मैं समझती हूँ, मैं सबसे ज्यादा इस ड्रामे में विलन जो समझती थी ना, एक इवल कैरेक्टर, वो मतीउल्लाह को, लेकिन इसने तो मतीउल्लाह का भी काट दिया। उसके मियां ने। इसके मियां ने, क्या नाम है इस बंदे का घटिया से, जो मुझे- लगता था कि वो अपने राज सीधी करने हाँ। के लिए, क्योंकि वो इम्तियाज साहब, हाजी साहब मानते नहीं थे, तो वो चाहता था कि भी इनके थ्रू कोई ऐसी मुझे टेक्निक बताए कि रिश्ता हो जाए, लेकिन प्यार वो करता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको कोई अमीना प्यार ने नहीं बिल्कुल है, उसे change अब कर दिया उसको चीज़। चेंज कर दिया। अब मुझे लगता है सिर्फ वो पैसे के पीछे था कि भी इनके पास तो बहुत पैसे आ गए हैं, और ये पुप्पो मेरे प्यार में दीवानी हो रही है, तो जिस तरह मैं कहूँगा, क्योंकि पुप्पो ने पहले भी 2-4 बार उसकी हेल्प की है, उसको पैसे दिए, तो मतलब ये कि बहुत ही घटियापन दिखाया गया। और पुप्पो के साथ बहुत ज्यादती हुई है, जो कि मैं चाहती थी कि ना हो। बड़ी मेरी विश थी कि भाई पुप्पो के अच्छा, साथ उसके बाद अच्छा क्या हो। हुआ फिर? वो सीन खत्म हो गया, उसके बाद का सीन ही नहीं उसके आया। बाद वो चला गया ना, वो मतीउल्लाह चला गया। उसके नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, तो अपनी बीवी से पुप्पो से कहता है कि ना भाई मैंने तो ना हनीमून के लिए जाना है, तो तुम मुझे पैसे दो। अच्छा। कश से ना पैसे लेके दो, तो कहती मैं क्यों लेके दूं? तो कहता है कि पहले भी तो तुम मुझे देती थी ना, अब भी दे दोगी। जो जितनी मेरी पैसे थे वो तो मेरे इधर उधर पुराने उधार उठाने में चले गए, Okay. और बाकी शादी में खर्चा हो गया। अब तुम पैसे अपने घर वालों से लेके आओ ताकि हम हनीमून में जाओ। और बदतमीजी कर रहा है, और वो कहती है अगर मैं ना ला के दिए तो फिर तुम क्या करोगे? तो कहता है मतलब ये कि अब वो दिखा रहा है कि वो मारपीट पे उतर आएगा, गाली गलौज पे, तो ये चीज अच्छी नहीं है। मतलब पुप्पो अच्छी दिखाई थी कि बड़ी सब्र से उसने डिवोर्स के बाद गुजारा किया, लेकिन अब उसके साथ अगेन बुरा, तो ये चीज अच्छी नहीं है। एक चीज़ जो मुझे और अच्छी नहीं लगी इस ड्रामे में, ये कि कश्फ ने अगर नहीं बैठना था आस्थाने पर, वो क्यों वजदान को इतने गंदे एक्सप्रेशन उसके साथ, क्यों उसने इतना मूड खराब करके बैठी रही हनीमून पर? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज वही ना, कश बीबी की मुझे अब समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है, क्योंकि वहां पर वो वजदान के ऐसे पीछे पड़ी रही कि नहीं मैंने वापस जाना है, मैंने वापस जाना है। वहां कोई एक दिन उस कश बीबी ने उसको वजदान को अच्छा गुजरने दिया, वहां हनीमून में उसका जीना आराम किए रखा उसने।
कि कभी फोन, कभी अब्बा, तो कभी कुप्पो, तो कभी जोया, तो कभी कौन, मतलब कभी मुनीर उसको याद आ जाते थे। और अब आ गई है तो अब भी वही रोनी शक्लें, वही गंदी एक्सप्रेशन। अब आ रही है तो अपने अब्बा को कह रही मैंने नहीं बैठना। जब तुमने नहीं बैठना तो तुम पहले से उसी वक्त वजदान को कह देती मैंने नहीं बैठना, टेंशन मत लो। तो वजदान ने यही कहा था ना कि तुमने नहीं बैठना तो तुम्हें क्या जरूरत है परेशान होने की? बिल्कुल। तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह इमरजेंसी? तो उस वक्त इसने नहीं कहा, उस वक्त नहीं कहा कि ठीक है मैं नहीं बैठूंगी। इस वक्त कह रही है मेरे तो ख्वाब आते हैं, मुझे तो ख्वाब आते हैं। अजीब मतलब दिखाया, बोरियत होने लग गई अब इस ड्रामे से ना, कश के रोने पर और उसकी बेवकूफियों पे गुस्सा आने लग गया। अब हम चलेंगे अपने अगले ड्रामे की तरफ जिसका नाम है जलन। तो जलन के बारे में जो लोगों ने कमेंट किए हैं, फर्स्ट वी विल रीड दोज कमेंट्स, देन वी विल गो टू मिस नूरान। कमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि एक बंदे ने कहा है कि चीख देखने के बाद हमें कुछ उसी तरह का ज़बरदस्त ड्रामा चाहिए था जो कि जलन की सूरत में हमें मिल गया है। आपने चीख देखा ड्रामा? फिर समीना अफजल ने कहा है कि मिनाल्स वॉइस इज़ अनोइंग, शार्प एंड ईयर पियर्सिंग। मतलब कह रही कान मेरे चुभन होती है इनके कान। जब वो चीखती है ना, चुभन भी होती है, घुटन भी होती है, गुस्सा भी आता है बहुत, फील होती है। यस, एंड देन देयर इज वन मोर कमेंट जिससे मैं एग्री करूंगा, वो ये है कि मीनू डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हाई शी इज एक्टिंग लाइक टू पैथेटिक। यस, वो तो पागल औरतें फकीनियां टाइप बन गई है वो तो। लिटरली जब मीनू का सीन आया था, आपके कमेंट्स खत्म हो गए? यस, हाँ। जब मीनू का सीन आता था ना, मैंने फॉरवर्ड कर देती थी क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना मीनू पे कि मतलब ये कि उस एक बंदा है, ठीक है, तो तुम्हारा हस्बैंड, उसने तुम्हारे होते हुए पहले तुम्हारी बहन से फेर चलाया, ठीक है, उसके बाद तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकाला, तुम्हारे मुंह पर साफ साफ बोला कि भाई मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरी जिंदगी में तुम्हारी गुंजाइश नहीं है, मुझे तुम्हारे बच्चे में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम दफा हो जाओ यहाँ पे। इस पे बस नहीं की, उसके बाद जब इनका जो मसला हुआ था, फिर उसके घर गया, उसको कह के आया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, 3 बार तलाक देके अम्मा अब्बा के सामने उसकी बेइज्जती की, उसे धक्का दिया, अम्मा अब्बा के सामने उसको धक्का पेल करके उसको खूब बेइज्जत करके वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद उसका बच्चा होता है। किस किस्म की औरत, अगर तुम्हें बड़े लविंग और बड़ी मासूम औरत दिखाया गया है ना, इसमें कभी उसकी माँ कहती है कि तुम बड़ी सीधी हो, तुम दुनिया की तरह चला रही हो, तो जो सीधी होती है, जो अच्छे होते हैं, उनको तो सबसे ज्यादा, एक मैं कहती हूँ बुरी से भी बुरी औरत होती है ना, उसको भी सबसे ज्यादा जब औलाद हो जाती है ना, औलाद के आगे उसको कुछ नहीं नजर आता। यस, वो कहती है सबसे पहले मेरी औलाद है, उसके बाद माँ बाप, शोहर या बाकी रिश्ते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस किस्म की औरत दिखाई है कि बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, उसको बच्चे की फिक्र नहीं है, उसको उसकी है कि मैं बच्चे को बाप से अलग नहीं कर सकती। भाई तुम हुआ यू, जब तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें डिवोर्स कर दिया, वो तुम्हारे बच्चे को तुम्हें देखना नहीं चाहता, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं बच्चे को बाप से अलग नहीं कर सकती? यस, ठीक है। उसके बाद में वो अपनी नंद आती है, खुदकुशी कर रही होती है, तो वो नंद आ जाती है, क्या नाम है आपा का, असफी की बहन का नाम क्या है? मीनू की नंद का नाम, असल नाम नादिया हुसैन है, ड्रामे में मुझे निकत आपा कुछ इस तरह, मे बी। हाँ, वो आपा आती है, वो फिर आपा उसको बचा लेती है, फिर वो भी कहती है कि फिर ये तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम बच्चे का ख्याल करो, तो कहती है मैं बच्चा नहीं पाल सकती, तुम पाल लो, तुम ले जाओ उसको। भाई मतलब किस किस्म की लड़की दिखाया गया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे ड्रामे हमने देखे हैं, केसेस देखे हैं जिसमें माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, और बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम हमारे घर में बाइज्जत तरीके से रहो, अपना ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त रखो। लेकिन ये लड़की कहती है कि जहाँ असफल नजर आता है, असफल ही है ना, वो वहाँ उसके पाँव पे गिर जाती है, रोने लग जाती है कि हमें अपना लो, हमें अपना लो, आगे गिर जाती है बस। हाँ, उसके बिल्कुल गिर जाती है, उसको कोई फिक्र नहीं है। फिर दूसरा ये कि आपा बहुत जबरदस्त कर रही है, जिस तरह के अब दिखाया कि वो हर चीज में उसकी बेइज्जती कर रही है, रच के वो जहाँ निशा और आसफी नजर आते हैं वहाँ उसकी शुरू हो जाती है सड़ शुरू हो जाती है। और आपा डिड वेरी गुड जॉब, मतलब जबरदस्त, कि अगर सही गैरतमंद कोई भी आपा बहन या बड़ी बहन या अम्मा कोई भी होती, वो ऐसा ही करती जिस तरह वो कर रही है। और उस पर आपा का बस नहीं हुआ, जब उसको पता चलता है वो निकाह करके आता, आपा ने बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी बच्चे की उसको जलाने के लिए। आपा ने कहा कि नहीं, ये तुम्हें मैं यहाँ पर राज नहीं करने दूंगी, मैं हूँ यहाँ पर, और तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी इससे शादी हो जाएगी तो तुम राज करोगी, नहीं, मैं तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि अब वो निशा जो है ना, वो कह रही है कि अपनी बहन को भी घर से निकालो। हाँ। सही है, तो ये होगा नेक्स्ट स्टेप, शायद वो निकाल भी दे, उससे लड़ लड़ के जो जितना वो वैशी हो रहा है, लेकिन ये पहला स्टेप है, फिर आगे कहेगी ये भी करो, फिर कहेगी ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, फिर वो फेड अप हो जाएगा जल्दी, उसे अंदाजा शायद अभी 1-2 किस्तों में होने वाला है। और दूसरी तरफ में एक में और मुझे बहुत बड़ा इशू डायरेक्शन का लगता है। नहीं, मैं एक और बंदा है जो इसमें बहुत ही यूजलेस रोल है, जिसका वो अहमद है। वही दिस डायरेक्शन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। उसने शादी कर दी, उसके मुंह पे लानत भेज के भाग गया बाहर, उसके बाद उसका फोन तक नहीं सुनता, वो जो लेटर, कौन से जमाने का वो लेटर भेज रही है, लेटर भी नहीं पढ़ता, और ऐसी छोड़ के फेंक दिया, दोस्त के आगे फेंक दोस्त पढ़ लेता है। मतलब वो किस जमाने का दिखा रहे हैं भाई, आजकल कौन सी लड़कियां इस तरह होती है जो जब मतलब ये कि वो सामने उसको कई बार बता चुका कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मगर मैं शादी नहीं करनी चाहिए थी। आपा ने पहले जबरदस्ती, यानी कि मुझे लगता है ये जलन ड्रामा दो आपा संभाल रही है, एक वो अहमद की आपा और एक असली की आपा, इन दोनों के नाजुक कंधों पे ही चल रहा है। और बाकी नहीं, जितने लड़के हैं सबकी आपा साथ रखी हुई इन्होंने। हाँ,
इसमें कि आपा ही जो करेंगे, आपा ही खराब करने वाली हैं, आपा ही बनाने वाली हैं। Yes. आपा का दोनों को दिखाया एक्चुअली ड्रामे में। Yes. So I think इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं हुआ। नहीं, इस बार खास नहीं हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में होगा मजे का कि जब वो शादी करके आएगा फिर वो आपा टॉर्चर करेंगी। Yes. और हाँ, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें कैरेक्टर मैं भूल गई, वो है वो जो उनकी काम वाली, क्या नाम है उनका? साबरा। साबरा। मुझे तो लगता था मीनू के बाद लीड रोल वो ही कर रही है। क्योंकि जितने उसके पहले तो साबरा होती थी, अब साबरा के घर तक पहुंच गए जनाब। सिर्फ बातों में उसकी स्टोरियां घर इन्हीं के घर में चली जा रही हैं। मतलब नहीं, अब तो उनका घर भी दिखाया साबरा का इस अच्छा, घर दिखाया कि वो मीनू के कपड़े निशा फेंक देती है ना, तो कहती बड़े कीमती कपड़े हैं, तो मैं बड़ा रोती है कि भाई मेरी भी बड़ी दुल्हन तो बड़ी अच्छी थी, ये वो तो इन्होंने फेंक दिया तो मैं लेके जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हें इतना प्यार है तो तुम मीनू का घर दे हो। वो मीनू के घर नहीं देके जाती, अपने घर ले आती है, अपनी बेटियों को दे देती है। फिर बेटियां जब निकाल के देख रही होती है, दुल्हन बेगम की तारीफ कर रही होती है, तो फिर साबरा के जो आंसू थे, मैं कहती हूँ पूरे ड्रामे में निशा के बाद जो जबरदस्त एक्टिंग की, अवार्ड मिलना चाहिए वो साबरा को मिलना चाहिए। स्पेशली ये सीन जब वो आंसू रो रही होती है, मतलब वो समझ नहीं आया उसका रोना। मुझे लगता है वो दिखाना चाह रहे हैं कि निशा जो कर रही है ना, इसके बदले साबरा लेगी। साबरा और आपा लेगी, मुझे लगता है। तो आपा और साबरा ही निबट सकती है निशा जैसी चालाक लड़की से, और मीनू का तो बिल्कुल कोई वो नहीं है। तो इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले ड्रामे घिसी पिटी मोहब्बत की तरफ। चलेंगे। और यस बिल्कुल, और जाने से पहले हम पहले कमेंट पढ़ेंगे इसमें कि क्या लोगों ने किया है, देन विल गो टू मिस नोरा। कमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि दिस ड्रामा रिप्रेजेंट्स द बिटर साइड ऑफ आवर सोसाइटी। बिल्कुल सही कहा है। नूर और उसकी बेटी किस किस को बुरी लगती है? किसी को भी नहीं। मुझे तो नहीं लगती। एक्टिंग तो बिल्कुल, अगर जिस तरीके से एक्टिंग तो बहुत बाकमाल है। हाँ, जो उन्होंने रोल प्ले कर रही हैं और जिस तरह की एक्टिंग उनको मिली है, एक्टिंग कर रही है जिस रोल के हिसाब से, मैं कहती हूँ जबरदस्त है। हालांकि नूर और नूर को तो कई ड्रामे में देख चुकी है, लेकिन जो उसकी बेटी है मुझे वो न्यू कमर लगती है ना। बेटी को मैंने किसी ने कोई खास रोल में नहीं देखा, मुझे तो लगता है मैंने फर्स्ट टाइम इसी ड्रामे में देखा इसको, तो मतलब अच्छी एक्टिंग की है उसने। दैट्स राइट। तो उसके अलावा एक बंदे ने कमेंट किया कि आवर सोसाइटी नीड्स दिस टाइप ऑफ ड्रामास। यस। और इस ड्रामे को बहुत अंडररेटेड किया हुआ लोगों ने, वाकई अंडररेटेड है, ज़्यादा लोग इतने नहीं देख रहे जितने देखने चाहिए। मतलब मुझे समझ नहीं आती, जब एक अच्छा कंटेंट आता है, जब एक नया सब्जेक्ट आता है, वो क्यों नहीं लोग देखते? एक और ड्रामा है जिसको इतना नहीं देखते, जो मिराज है, जो मुझे पसंद है। मिराज ही है ना वो नाम उसका ड्रामे का? शराब तो नहीं? सॉरी। हाँ, मतलब ये कि जो न्यू कॉन्टेक्ट में बने हैं, एक नए टॉपिक है इसमें शराब में, वो क्यों नहीं देखते लोग? मुझे नहीं। फिर एक ड्रामा आपको पता है शराब का ठीक है, वो भी नहीं लोग देखते थे पहले। कौन सा? दुश्मन जान, शुरू में वो लोग नहीं देखते थे, फिर बाद में देखना स्टार्ट किया था। मतलब अच्छा वो अच्छा था। ओके, शराब का इशू मैं बताऊंगा मगर उसके रिव्यू के बीच में, लेकिन उसकी जेन्युइन वजह है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कुछ कमेंट। एक बंदे ने कहा कि आई लाइक द सीन जब रिस ने स्टैंड लिया था सामिया के लिए, हाँ, लेकिन उसका जो मसला है ना, वो बूढ़ी औरतों के जो नीचे पड़ा हुआ है ना, पागल। मतलब शायद कुछ लड़कों को नेचुरली ऐसा होता है जिनको अपने से ज्यादा उम्र की मर्दों और औरतों में दिलचस्पी होती है, मतलब उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ लोगों में होता है मसला। एक कमेंट मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि ये ड्रामा ऐसा है कि इसकी अगर 2 किस्तें आ जाएं एक हफ्ते में, हाँ, तो हम देख सकते हैं। हाँ, ये एक ड्रामा ऐसा है, बाकी कोई ड्रामा इस लेवल का नहीं है कि उसके हम 2 एपिसोड एक साथ देखें। दैट्स राइट। तो अब हम चलेंगे मिस नोरा की तरफ। ये पूरा एपिसोड कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी। स्पेशली मुझे वही अच्छा लगा, तीसरा कमेंट में कहा है कि जब अपनी बीवी के लिए, सामने के लिए स्टैंड लेता है, मतलब अच्छा लगता है कि, लेकिन असल में तो वो अपना गिल्ट खत्म कर रहा है। अगर एक्चुअली उसने वो जेवर ना चुराया होता ना, जो करैक्टर दिखाया गया उसका रिश्ता, वो कभी भी सामिया की साइड नहीं लेता, बल्कि वो सामिया को माँ बहनों के साथ मिलके ब्लेम ही करता कि भाई हमें देने थे तो इसलिए इसने कहीं कर दिया। तो मतलब वो इस टाइप का बंदा है, सिर्फ अपना गिल्ट कवर करने के लिए उसने उसकी सपोर्ट किया। और इसी पे सामिया दिखा दिया कि वो तो बस डुल जा रही है, वो तो बस उसका बस नहीं चल रहा, वो तो उसके पाउंड होके पी रहे कि मतलब इतना वो समी को उसने तो रजी को तो उसने ऐसा भगवान टाइप समझ लिया अपनी जिंदगी में। को समझा। हाँ, रिजी है ना, रिजवान। तो मतलब ये कि वो समझ गई कि इससे अच्छा तो मुझे पूरी दुनिया में कोई लड़का मिलेगा नहीं। लेकिन अब नेक्स्ट एपिसोड में उन्होंने दिखाया प्रोमो में कि उसको हकीकत पता चल जाती है कि इसी ने ही जेवर चुराया। अब देखते हैं, उसके बाद में बड़ा शदीद रिएक्शन भी दिखाया उसका। लेकिन जो उससे पहले जो सबा हमीद आती है सामिया के कमरे में उसको मारने के लिए, वो सीन वैसे था बड़े मजे का। मतलब मैंने बड़ा इंजॉय किया कि इस तरह की सासें इसी तरह करती हैं, जो भी जेवर भी अपना नहीं और फिर भी बहू पर जोर के भी। वैसे वो चुप हो गई थी, उसकी बेटी ने जो ड्रामा किया ना, फिर उसके अंदर के जज्बात बाहर आए दोबारा। उसकी बेटी को ये रोना था ना कि सारी जिंदगी में कमाती रही और मेरे लिए कुछ भी नहीं था, जेवर था। वैसे हाँ, ये रोना भी सही है। मतलब वो यही दिखाया ना इस ड्रामे में कि बड़ी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी तल्ख हैं
जिनको बड़ा लाइट करके दिखाया कि ऐसा ही होता है अगर लड़कियां गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, मिडिल क्लास की लड़कियां, तो और भाई नहीं कमाते या बाप नहीं है, तो माँ बाप थोड़े से खुदगर्ज हो जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई एक कमा रही है, उसी की कमाई पे हम सबको फारिग कर दे, बाद में उसका सोचेंगे। ये ऐसा होता है। That's right. और उसके बाद वो सीन बड़े मजे का था जब सामिया के घर वाले आते हैं, अब माँ बाप उसके लिए फ्रूट लेके आते हैं, तो जो सुबह बीती डायलॉग थे, कहती गला सड़ा फल लेके आ गए, पाव 1.5 पाव। तो वो कहती गला सड़ा तो नहीं है बहन, बिल्कुल अच्छा है। तो मतलब वो छोटे छोटे जुमले बड़े मजे मजे के होते हैं जिसपे बड़ी हंसी आती है। स्पेशली इसमें सबा हमीद के ही ऐसे बड़े स्ट्रॉन्ग डायलॉग। फिर उसके बाद जो शहूद इल्वी है, वो पूरी तरीके से उसके पहले तो सिर्फ उसके घर में उसको ताड़ना था सामिया को, अब उसके कैफे में भी पहुंच गया है और मतलब उसको डायरेक्ट ही उसको बोल दिया कि भाई तुम्हारे जैसे ऐसे घर बसते नहीं है, रिज जैसा हस्बैंड, मतलब इस तरह का घर तुम्हारा लंबा नहीं चलेगा, तो आके तुम्हें वापस हमारी तरफ ही, हमारे जैसे बूढ़ों की तरफ ही वापस लौटना पड़ेगा। फिर जिस तरह उसका बेटे को दिखाया जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो फोन करके उसको मना कर देता है। तो कई चीजें ऐसी है कि बड़ी अच्छा, हार्ड चीजें। नूर आपा का क्या हुआ? नूर आपा तो निकल उसके सीन नहीं था आए थे? उसका सीन बस ये दिखाया था इसके साथ छोटा सा कि वो टेबल पे बैठी होती बाहर के कैफे में, तो वो फिर बताती है, कहती कि इन पैसों से तो गुजारा नहीं होगा मेरा, लेकिन तुम्हें कुछ और मुझे सपोर्ट करना होगा कि मैं नया कोई अपना बिजनेस वगैरह ही करूँ। तो फिर वो घर दिखाते हैं कि घर फ्लैट ले लिया उसका, रिजने ही जाके दिलवाया। वो फिर बताती है कि सोच रही होती है, वो उसको कहती है रिजको कि मैं अपनी बेटी को जल्द से जल्द फारिग करके फिर मैं तुम्हारा और अपना सोच रही हूँ। मतलब ये कि वो उसने उसको सिग्नल दे दिया ग्रीन, और ग्रीन सिग्नल ले दिया और अपनी बेटी की शादी उसी के पैसों से करवाएगी। पैसों से करवा के मुझे तो लगता है उसी की बीवी के जहेज से ही शादी करवा के और उसके बाद अपना ठांका सेट करेगी इसके साथ। I see. दिखाया। So I मजे का think था, हल्का फुल्का था, हाँ अच्छा लगा। in that case I think that's all about this drama. Yes.